आज की चर्चा हनुमान जी से ही प्रारंभ कर लेते हैं। पर चर्चा का मूल उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि भगवान का नाम लो, जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जपो, क्योंकि अंत में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम ही काम में आएगा। श्री हनुमान जी जब रावण के दरबार में पहुंचे हैं तो रावण हनुमान जी को अपना वैभव दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, मेरा परिवार। हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में कहता है क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा रावण तू विद्वान है, तू खुद बताना। देखो रावण, जो तुम दिखा रहे हो वो हम देखते नहीं, और जो हमें देखना है वो तुम्हारे घर में है नहीं। रावण ने कहा मेरे यहां किस बात की कमी है? हनुमान जी ने कहा रावण तू खुद बताना। किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो पर उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण बोला नहीं करेगा। हनुमान जी बोले बस तेरी भी हालत ऐसी हो गई है रावण। पढ़ो, सुंदरकांड में लिखा है बसनहीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। नारी की शोभा भूषणों से नहीं है, नारी की शोभा वस्त्र से है। ऐसे ही इस जीव की शोभा संसार के वैभव से नहीं है, इस जीव की शोभा भगवान के भजन से है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, क्योंकि यही नाम तुम्हें भव से पार करेगा। दूसरा कोई साधन नहीं है। और सीधी सीधी बात ये समझ लो कि आखिरी में कुछ काम में आने वाला नहीं है। आएगा कुछ काम में? चलो तो ऐसे समझो बात को। जब तुम्हारे ते शादी होते तो जितनी भीड़ तुम्हारे ते पंगत में होते उतनी भीड़ का बारात में रहते। जितनी भीड़ बारात में होते उतनी भीड़ का जयमाला में बचा थे। जितनी भीड़ जयमाला में रहते उतनी का चढ़ाव चढ़वे पे बचा। और जितनी भीड़ चढ़ाए में बैठा थे दो चार बब्बा, उतनी भीड़ का विदा में बचा थे। विदा में या तो लड़का खड़ा हो लड़की बस। अब यही बात दिमाग में बैठा ले कि जब इते की विदाई में कोई संगे खड़ो नहीं भाव, और जोंदना इते से विदाई हुजे उदना को खड़ो हुए। बताओ, अरे तुम कहूं घर की नारी के भरण में हो कि हमारी घर की नारी हमारा संग दे है, तो बातों तुम आशा छोड़ दे। तुम्हारी हाथ की नारी तुम्हारा संग छोड़ दे, तुम घर की नारी के चक्कर में फंसे। बोलो, हाथ में भी तो नारी होते। घर की नारी को भरोसा छोड़ो, शरीर में जो नारी है बाबी तुम्हारा संग छोड़ दे। उस वक्त सिर्फ तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। द्रौपदी का जब चीर खिंचा, पूरा परिवार बैठा था कि नहीं बैठा था? भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, को उन्हें संग दो। सब तमाशो देखत रहे। पर कामे को आओ
बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? बस यही बात दिमाग में बैठा ले कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और आखिरी में जब तुम्हारी नाड़ी खींचे, खींचे कि नहीं खींचे? कोन गांव को सियानो आके है जो वेद टाइप के आदमी रहते, कहीं भैया आप तो नेचे पार दे, काय बोले अब तो खिंचन लगी नाड़ी, है ना? हमारी भी नाड़ी चल रही थी, मैंने तो अभी देखी, हमारी तो नारी चल रही है, कई घरे तो नारी की चल रही, नहीं चल रही, आधे से ज्यादा तुम्हारों के घरे चल रही हो जे। पहले खेत में नारी हकती, सियाने सियाने जाना थी, पहले खेत में नारी हकती, और आज घर की नारी हाँक रही है, घर वाले तो नहीं हाँक रही। तो हमारी नारी चल रही, और कई के घर में नारी की चल रही हो, ने चल रही होती तो तुम बहु दद्दा से अलग कैसे हो जाते? मैंने तुम्हारे घरे तुम्हारी नहीं चलत कहा, जब तो तुम अपने बहु दद्दा छोड़ छोड़ के अलग हो गए, है ना? तब तो तुम बहु दद्दा छोड़ छोड़ के अलग भाई, वही बिराज जाओ, बिराज जाओ। शुरू में और आखिरी में जे को माला ले आए हो और जित तो माल ले आए हो, पैसा से बेर नहीं आए हमें, वही घुमावा जे रात भर मरे जा रहे, दिन रात पैसों ही मरे जा रहा है, हमें कोनो तो विमान पे जाने। मनो कथा में बीच में कोई नाराज हो जो ने, फिर वो का होते सब सिस्टम गड़बड़ हो जात कथा को। सो तुम तो जे को ले आए हो सो निकार के हाथ में धर लेना, भूल जाओ चढ़ावो आखिरी में। चढ़ा सब दियो, पैसों से कोई बेर नहीं अपन को, का बुराई है, पैसा है। निवेदन बस आपसे ये है कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। पर जब बात अपने अब चित्त नहीं चढ़ है, अपन की समझ में जब आ है, जब आखिरी में डॉक्टर कह दे के भज्जा ऊपर वाले के हाथ में है अब तो, फिर बब्बा के नारियल धारी महाराज से मृत्युंजय करवजो, जिगत मैंने करवा ली एक आदमी ना तो नुकसान हो जाए, तो जब इतने से पे जाए सो फिर थारों पे गदबद्दियों पंडों के जाइयो, पहले को हम नहीं जाने अपन को, जोनो तो अपन में, और जहां एक झटका घलो सो कही प्रभु तुम, है ना? और सुनो, दो जनों से बुराई न करियो कबो, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, और कौन डॉक्टर रूठ गओ, बताओ यार, कथा कर भी हम आए के जीवन है, जीवन भी कहने लगे कि हूं होता ही बात जो सही है सो सही है। अच्छा और सुनो, दो जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक जनों तो मैंने ढूंढ रहा हो, तो समझ लियो तुम भारी सुखिया हो कल युग में। दो जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक जनों तो मैंने ढूंढ रहा हो, वकील को और डॉक्टर को तुमने ढूंढ रहे हो, और पुलिस वाले तो मैंने ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम पे भारी कृपाया है। बताओ कौन दो ही टाइम गाड़ी घरे खड़ी हुई के हैं कहाँ, कौन रिश्तेदार के हैं, तो तुम सुखी का है। डॉक्टर को और वकील को तुम मत ढूंढो और पुलिस वाले तुम्हें न ढूंढे, तो समझना कि तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। आओ महाराज जी, दंडवत है, प्रणाम है, बोलो संत भगवान की। निवेदन व्यासपीठ ये कर रही है
राम को राम। कि जब डॉक्टर के है कि ऊपर वाले के हाथ में है, जब तुम्हारे दिमाग पे चढ़ है, और कहूं डॉक्टर के केवे के पहले तुमने कहूं जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में सौंप दी, तो कब तुमसे डॉक्टर ने कहे कैसे को पता है कि तुमने पहले ही सब कुछ ठाकुर जी को सौंप दो। कल भगवान भोलेनाथ के विवाह की मंगलमय चर्चा हम लोग सुन रहे थे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे माता पार्वती को लेकर, और पार्वती जी ने भगवान शिव के सिर पे गंगा को देख लिया। शंकर जी के सिर पे गंगा बैठी है। अच्छा, कबों कबों कोनो कोनो गांव में हम जाते हैं तो जी सियानी माता यहाँ जाते हैं कि बेटा अपन को हाँ मत आई तना हमारे लड़का समझा दियो। अपन को कहा उन्हें बहू घुमूड़ पे बैठा ला, वो तो घर वाली घुमूड़ पे बैठा रहे। कहते तुम्हें भारी हंसी आ रही सरपंच, का बात है? सांची आएगा जब बात कहते कि नहीं कहते। अब उनके लाने हमारे कई जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें भाई? जो नाव काम तो भाव नहीं है। जब शंकर जी की उनके सर पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें? पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये कौन है? जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी स्त्री कौन है? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये गंगा है। आपने इसको सिर पे क्यों बिठाया? भोलेनाथ बोले देवी ये परोपकार करती है, और जो परोपकार करता है उसे मैं सिर पे बिठा लेता हूं। विष्णु पुराण में श्लोक आया है, गंगा गंगेत यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम सगच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी गंगा का नाम ले लिया जाए तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और देवी परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और परहित बस जिनके मन माही। परोपकार का भाव जिनके भीतर आ जाता है, भगवान शिव कहते हैं वो मेरा सबसे प्रिय होता है। अच्छा, इसलिए आपने सिर पे बिठा लिया? शिव जी बोले बिल्कुल। तो पार्वती जी बोली कि आज हम कैलाश पे एक नई गंगा प्रकट कर रहे हैं, एक नई गंगा प्रकट करेंगे। पार्वती ने क्या पूछा भगवान शिव से? चौपाई पढ़ना के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा को गंगा से जोड़ दिया। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। और दूसरी चौपाई कितनी प्यारी गोस्वामी जी ने लिखी है। राम कथा क्या है? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी। हे भोलेनाथ, हमें ऐसी कथा ने सुनाइयो जिसमें अकेले ब्राह्मणों को भलो होवे, या ब्राह्मणों पे अपनो अधिकार कर देवे। कल को भी जाने के में कि हम कथा बाँचत हैं सो हम आया राम कथा। मुझे ऐसी कथा मत बताना जिसपे क्षत्रिय अधिकार ठोक देवे कि हम रक्षा करत हैं, तो जरा राम कथा हम आया है। हमें ऐसी कथा भी ने बताइयो कि कल को वैश्य कहने लगे कि हम धन खर्च करत हैं सो राम कथा हम आया है। कनिष्ठ